अल्लाह काहे नहीं मन कर रहा है भाई इमरान, ये क्यों हो रहा है? देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों है। अच्छा कॉस स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं है, मैं कह रहा साइन थीटा का मूल्य ज्ञात करने के लिए, तो दोनों को एक पदों में बदलने का कोशिश करेंगे, एक त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलने का कोशिश करेंगे। तो साइन वाले को कॉस में बदल दे या कॉस वाले को साइन में बदल दे? किसको? कॉस को ही साइन में बदल लेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमको मान जो निकाला किसका? साइन का। तो कॉस को ही साइन में बदल लेंगे। उसके बाद तो सबसे पहले क्या करें? बनाया ना तुम? क्यों नहीं बनाया? पेपर देने के लिए। हाँ सर, आज पेपर दे देना भाई सबको। अभी अभी गुरु ले गया तो गुरु के पास चले गया। बॉयज लोग को कहा दिए हैं, एक को बॉयज को दिए, बॉय को। अरे नहीं सर मेरे पास नहीं है। देखो दूसरा का क्वेश्चन है, उसका पहले हमको चेक करना है, ठीक है? और आप लोगों को मिल जाएगा सब। चलिए ध्यान दीजिए, इसको बनाते हैं। 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 है। तो 5 साइन स्क्वायर को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, अब कॉस को क्या करते हैं? साइन में बदल देते हैं। चलिए 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखाया है, बताया है? कल बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। हमको चाहिए किसका भी? कॉस स्क्वायर का। किसका चाहिए? तो ये याद रहेगा ना, तो जहां जिसका जरूरत पड़ेगा वो निकाल लीजिएगा, ठीक है? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, हमको चाहिए अभी कॉस स्क्वायर का, तो कॉस को इधर छोड़ लीजिए और बाकी को उधर ले जाइए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर का क्या निकल के आया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब देखिए ये साइन वाला ये भी साइन वाला जुटेगा या घटेगा? ठीक है, 5 गो आम था, इसमें से 1 आम घट गया, 4 गो बचेगा, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा। कितना बचा? 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस इज इक्वल टू 2, और 1 को उधर लेके चल गए तो -1 हो गया। 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बचा? 1। तो ये 4 भी उधर जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, ठीक है? तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1/4, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, जैसे रूट चढ़ा तो प्लस माइनस 1/2। 1 के लिए 1 निकला, क्या चीज जी? रूट जैसे चलेगा तो प्लस माइनस देना जरूरी है, ठीक? और उसके बाद 1 के लिए 1 निकल गया, 4 के लिए 2 निकल गया, प्लस माइनस 1/2 हो गया आपका आंसर, ठीक? चलिए बिल्कुल साइन का ना करा था निकालने के लिए, हो गया। अगला है 49 नंबर, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो 10 थीटा का मान ज्ञात करें। तो इसमें डायरेक्ट तो साइन कॉस को हम 10 में नहीं बदल सकते हैं, तो साइन में बदल लीजिए, कॉस में बदल लीजिए, किसी एक का मान आ जाएगा। त्रिभुज बना के तीनों भुजा पता करिए और 10 का निकाल लीजिए, ठीक है? 22 तारीख है जी शायद हमको लग रहा है लग नहीं जाएगा 22 तारीख है। अच्छा कुछ लगना चाहिए, बताइए अब लगने लगेगा। आज नहीं लास्ट है शायद, कल है लास्ट। क्या चीज? अरे उतारो ना इसको, ब्रेक कर दीजिए तब तक। देखिए ध्यान दो, 49 नंबर आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है? उसमें किसी को भी ले जाइए दूसरे तरफ। 7 साइन स्क्वायर प्लस 3 को
7 साइन स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर है ना, तो 7 साइन स्क्वायर को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, 7 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसका 3 कॉस स्क्वायर को जो हम साइन में बदलेंगे, कहा क्या कर रहा है यार, 3 के लिए 3 छोड़ देंगे और cos स्क्वायर को बदलेंगे साइन में। cos स्क्वायर को कैसे बदलेंगे, साइन में, तो cos स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो देखिएगा 3 को आप लोग केवल साइन में नहीं लगा दीजिएगा, ब्रैकेट ले लीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के लिए, क्योंकि दोनों का गुना होगा ना 3 से, ठीक है। अब बराबर में जो है आपका 4 वैसे ही रह जाएगा, ठीक। 3 से गुना करिएगा, इसका भी 3 से करिएगा तो 3 साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो 4 साइन स्क्वायर होगा, ठीक है। और 3 इधर जाएगा तो 4 3 7 हो जाएगा ना, सॉरी घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर साइन का मान यही आ जाएगा हमारे ख्याल से, प्लस माइनस 1/√2। लेकिन उसका मान कैसे का तरह निकालने के लिए, यहाँ 10 का, तो जैसे ही साइन का मान निकल के आएगा कुछ भी, मान लीजिए साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1/√2, ठीक है। तो इसको ले लेंगे P और इसको ले लेंगे H, PH पता है, P निकालेंगे और उसका 10 का मान निकाल देंगे, कोई दिक्कत। ट्राई करके आइए, हम देखते हैं अभी 50 देखिए। तो ये फॉर्मूला हम लगा कब देते हैं, जब cos स्क्वायर आता तब ना उसको साइन में चेंज कर देते हैं, और यदि साइन स्क्वायर को बदलना चाहे तो cos स्क्वायर में चेंज कर देंगे, ठीक है। लेकिन यदि स्क्वायर रहेगा ही नहीं आपके पास, बैटरी डाउन हो क्या बोला, और cos थीटा बराबर 5 है, तो आपका रखते नहीं रहे, इसका बैटरी डाउन हो गया। 10 थीटा का बराबर 500 दे दिए थे ना, कौन मिटा दिया, तब 10 थीटा का मान ज्ञात करिए ना, का मान ज्ञात करें। अरे तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा रे, गधा कहीं का। क्या कर रहे हैं आप, ऊपर के लिखे ना, अरे यहाँ हटा लेते हैं। चलिए इसमें करेंगे क्या हम, स्क्वायर तो है नहीं, नहीं cos पे नहीं साइन पे है, फिर भी फॉर्मूला होता है सर, किसका, मतलब रेडीमेड फॉर्मूला रूट अंडर वाला, तो रूट में हम बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन रूट में जाइएगा तो थोड़ा दिक्कत में फंस जाइएगा, इसीलिए रूट में हम लोग नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। तो अभी जब हम दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, और 2ab मतलब 2 cos साइन, तो इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक को उठा के दूसरे तरफ ले जाएंगे तब वर्क करेंगे, किसी एक को उठा के दूसरे तरफ ले जाएंगे संख्या के तरफ तब वर्क करेंगे, याद रहेगा। चलिए तो अब कर दीजिए दोनों और वर्क करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। इधर काम करेंगे 4 cos थीटा का, चलो एक बार दिखा देते हैं, 5 sin 5 माइनस 3 sin थीटा का, इधर तो डायरेक्ट वर्ग हो जाएगा 4 का 16 cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 50 25 जोड़ इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 sin स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2ab, तो पीछे में काम कर देते हैं, 2 इंटू a के लिए 5 इंटू b के लिए 3 sin थीटा, तो 5 में 10 10 दिया 30 और sin थीटा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे,
सबको एक तरफ ले लीजिए और एक अनुपात में बदल लीजिए। देखिए इधर आपका साइन साइन में है, बिना स्क्वायर वाला जो है साइन, वो साइन में दिख रहा है ना आपको, कॉस में दिखता है तो सबको कॉस में बदल देते, और बिना स्क्वायर वाला यदि साइन में दिख रहा है तो सबको साइन में बदल लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बिना स्क्वायर वाला नहीं बदल सकता है जल्दी, ठीक है, रूट में चला जाएगा, और स्क्वायर वाला का तो हम फट से बदल सकते हैं, ठीक। तो इस 16 cos स्क्वायर को बदल सकते हैं, 16 cos स्क्वायर के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस सब को लिए इधर तो हो जाएगा आपका -9 साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी आ गया तो प्लस 30 साइन थीटा, और 25 को ले गए उधर तो -25, ठीक है, क्या इज इक्वल टू में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, ठीक है। अभी कान से नहीं, तो एक बार बंद करके फिर चालू करते तो आवाज आने लगता है। हेलो, हाँ लाना पड़ेगा बैटरी। चलिए 16 को 1 से गुना के 16 साइन स्क्वायर से गुना के तो 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब साइन स्क्वायर वाला एक उसको एक साथ कर लेंगे ना, जुड़ने वाला है तो ये 16 साइन स्क्वायर और ये 9 साइन स्क्वायर जुड़ जाएगा तो -25 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बिना स्क्वायर वाले को अब लिखिए 30 साइन थीटा, और ये -25 से 16 घटेगा ना तो कितना होगा -9 होगा बराबर 0। अभी देखिए 25 तो है किसी का वर्ग, 5 का वर्ग है, आप दो तरीका से बना सकते हैं, गुणनखंड पता है ना इस रूप का होता था, मान लीजिए ऐसा होता कि 25x² जोड़ 30x जोड़ 9, तो क्या करते लास्ट वाले को पहले शुरू वाले से गुना करके ऐसा तोड़ते जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आ जाना चाहिए, ठीक है। वो कब तोड़ते हैं जब फॉर्मूला पे नहीं बैठ पाता हो, और जब a+b के होल स्क्वायर पे बैठ जाएगा तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसको क्या कर दीजिए माइनस से पूरे को गुना कर दीजिए, नहीं तो माइनस कॉमन लेके उसके बट्टा में चल जाएगा, तो 0 के बट्टा में कुछ भी गया तो 0 हो गया, इसीलिए इसका चिन्ह हम बदल सकते हैं अपने मन से। 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया 30 साइन थीटा, और ये फिर प्लस में हो गया, माइनस गया कहाँ कॉमन लिए और 0 के बट्टा में गया तो पूरा 0 हो गया, ठीक है। अब ये 25 साइन स्क्वायर है किसका स्क्वायर 5 साइन थीटा का स्क्वायर, और बीच वाले को रहने दीजिए 9 है 3 का स्क्वायर बराबर 0, तो बीच में होता है 2ab, 2 के लिए 2a के लिए 5 साइन थीटा और b के लिए 3, गुना करके देखिए बीच वाला पूरा रहा है, इसका मतलब ये a माइनस b के होल स्क्वायर में बैठ रहा है, क्योंकि 2ab के जगह पे माइनस है, तो a के लिए 5 साइन थीटा और b के लिए 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको दो बार लिखेंगे, एक बार 5 साइन थीटा माइनस 3 और फिर लिखेंगे 5 साइन थीटा माइनस, दोनों स्थिति में आंसर एक ही आएगा, तो एक बार 5 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 उधर गया तो प्लस में यार 5 उसके बट्टा में चला गया, फिर तो यही बात आएगा, तो दोबारा निकाले नहीं निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दोनों डब्बा अलग अलग रहेगा तो दोनों स्थिति में मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ एक ही जैसा आने वाला, क्योंकि दोनों डब्बा एक ही जैसा है, छोड़ दीजिए, नहीं आपको इच्छा है तो निकाल लीजिए। 5 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। लेकिन अभी ये मान किसका आया है साइन का आया है ना, हमको निकालना है 10 का, तो साइन का फॉर्मूला आगे बैठा दीजिए, p/h होता है, तो p बराबर आपको कितना पता है 3 है ना पता, और b बराबर h बराबर 5, ठीक है। हमको निकालना है क्या b, तो b बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर
चलो बी बराबर निकाल लेते हैं। 5 का स्क्वायर घटे 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 आएगा। 25 9 घटेगा तो 16 और निकल के आया 4। ठीक है, चलो ये बी का मान निकल गया, पीबीएच निकल गया। अब 10 का चाहिए ना, तो 10 थीटा का मान अब निकाल लीजिए। तब 10 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P बट्टा बी यानी 3/4। यही हो गया आपका आंसर। और ध्यान दीजिए इसी का अगला जो है ना, अच्छा इसमें एक ही सवाल है 50 51 में देखिए 7 sin A प्लस 24 cos A इज इक्वल टू 25 है। इसमें भी किसी एक को ले जाएंगे उधर, दोनों तरफ वर्क करेंगे और फिर से देखेंगे कि बिना स्क्वायर वाला जिसमें है साइन में है तो साइन में, कॉस में है तो कॉस में, जिसमें आपका बिना स्क्वायर वाला है उसी में सारे को बदल देंगे और ये फिर से होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ जाएगा। होल स्क्वायर आ जाएगा ना, नहीं आएगा तो गुणनखंड तोड़ने तो आता ही है, आएगा ही लेकिन होल स्क्वायर वाला। ठीक है, तो साइन का या कॉस का मान निकलेगा। आप साइन में सबको बदलिएगा तो साइन का, कॉस में बदलिएगा तो कॉस का निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार तीनों भुजा और फिर जिसका मान कह रहा है 10 का, तो 10 का मान निकाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम 52 में भी देख रहे हैं कि यही बात है ना। किसी एक को इधर ले जाएंगे और दोनों तरफ वर्क करके एक का मान निकाल देंगे, उसका कॉस कॉस एक का। चलिए इसको ब्रेक कर दीजिए, तो तब तक हम देखते हैं इसका 53 नंबर सवाल। 50 के बाद बोलिए कौन सा पूछना है? 51 52 बनाइएगा। ठीक है, और 53 54 में से कोई एक बता देते हैं। 54 में है आपका कॉसेक कॉट वाला, तो कॉसेक और कॉट का भी ये -1 होता है ना, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, तो किसी एक में चेंज कर लेंगे। इसी प्रकार सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, उसमें किसी एक अनुपात में दोनों को बदल लीजिएगा। ठीक है जी, हेलो गुड मॉर्निंग। हाँ ग्रुप में कल भी हम ढूंढ रहे थे लेकिन कल नहीं आया। ठीक है भेज देंगे। चलिए तो देख लेते हैं 54 को ही, 54 या 53 को। चलिए देखिए 54 में क्या दिया है, कौसे के पहले कौसे के जोड़ कॉट ए बराबर 5, यही है ना। देखिए किसी एक को उठा के ले जाइए उधर और दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। उसके बाद जिसका मान निकालना बाद में कुछ करेंगे, पहले तो एक अनुपात का मान निकालेंगे। कॉस ए बराबर 5 घटे कॉट ए। ठीक है, अब चला है ना दोनों एक तरफ, अब दोनों का वर्क कर देंगे। ठीक है, कम पर आई थी इसलिए अभी दोनों और वर्क कर देंगे। ठीक है, वर्ग करने पर बोलिए इधर कॉसेक ए का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 5 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉसेक का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इधर 5 का स्क्वायर 25 जोड़ कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए और माइनस 2 भी 5 दूना 10 कॉट ए। ठीक है, अब इधर ले आइए सबको, कॉसेक को हम बदल लेते हैं कॉट में। क्यों? क्योंकि बिना स्क्वायर वाला किसमें है, बिना स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर इधर माइनस आएगा, कॉट तो 1 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर
कॉट स्क्वायर बराबर जी इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अच्छा हाँ, इसके पीछे कोई गुणांक नहीं ना है, गुणांक नहीं है तब तो डायरेक्ट ये 1 हो जाएगा। कोसेक माइनस कॉट बराबर क्या होता है? 1 होता है। समझ गए बात को? यदि कोई गुणांक होता जैसे 5 लगा होता गुना में, तो 5 कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर तो नहीं 1 होता। जैसा कि अभी हम लोग देखे किसमें 50 नंबर देखे ना, तो वहां पे 4 cos स्क्वायर आ रहा था, सॉरी 16 cos स्क्वायर, 4 चौका 16 cos स्क्वायर आता ना, तो 16 cos स्क्वायर जोड़ कुछ भी 9 sin स्क्वायर है तब तो 1 नहीं होगा। और यहाँ इसके पीछे कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, गुणांक है ही नहीं, तो इधर लाएंगे डायरेक्ट ये 1 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर ए और ये इधर आया तो हो गया माइनस कॉट स्क्वायर ए, और इसको भी ले इधर तो प्लस 10 cot ए, 10 cot ए। और इस बार क्या करेंगे हम 25 को इधर ही छोड़ देंगे। ऐसा क्यों किए? जब स्क्वायर वाला आपका बचता है ना, स्क्वायर वाला बचे तो सबको एक तरफ ले आइए, और स्क्वायर वाला नहीं बचे तो अचर मान को दाहिने साइड में छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि स्क्वायर वाला बचेगा ना तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा, उसका सॉल्यूशन करेंगे उसका, ठीक है। लेकिन यह स्क्वायर वाला बचवे नहीं किया तो ये रैखिक समीकरण बन गया, ठीक है। तो रैखिक समीकरण में तो चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करिए, आंसर आ जाएगा। तो ये कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर वाला क्या होता है? 1। ये हो गया इसका काम तमाम। और इधर बचा आपका 10 cot ए, 10 cot ए बराबर 25, तो 10 cot ए इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 1, 10 cot ए इज इक्वल टू 24, cot ए इज इक्वल टू 24 बाई 10, 12, 5, cot ए का मान आ गया आपका 12/5। फॉर्मूला होता है इसका b बट्टा b। निकालना किसका है? कॉसेक, अच्छा कॉस का निकालना है। अगर कॉट का निकालना रहता तो ज्यादा कुछ 10 का निकालना तो सीधे पलटी मार देते, क्योंकि क्या है बीबी है, 10 इसकी बीबी है, b बाई पी, ठीक है। तो b का मान हो गया आपका कितना? 12, और p का मान b बराबर 12, p बराबर 5। निकालना क्या है? h। तो रूट अंडर 12 का स्क्वायर। और खुशबू आप बोलिए कि अब क्या करें? 12 का स्क्वायर उसका लिखा हुआ पर क्या? 5 का स्क्वायर प्लस 9। यहाँ सबसे पहले बोलिए क्या लिखे? बोले 12 का स्क्वायर बता दिया, अब क्या करें? प्लस। यही तो समझने वाली बात है। बड़ा भुजा निकालना ना, तो दोनों को जोड़ेंगे, छोटा निकालते रहते तो बड़ा में छोटा को बता देते। 5 का स्क्वायर 144 जोड़ 25, ये हो गया आपका 169 निकल के आया 13। किसका मान निकल के आया? 13, एच का मान, ठीक है। चलिए अब कॉस थीटा बराबर की कॉस ए है, एंगल ए है, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा b बाई एच, यानी 12/13 हो गया। और समझ लीजिए, देखिए यहां से 50 से बताया ना, 48 49 में आपका पहले से ही स्क्वायर था, तो दोनों तरफ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी वहां पे, ठीक है। लेकिन 50, 51, 52, 53, 54 यहाँ पे वर्ग नहीं है पहले से, तो दोनों तरफ वर्क करना पड़ा। कब? एगो को उधर ले जाइए तब वर्क करिए, नहीं तो फंस जाइएगा, ठीक है। 2ab आ जाएगा ना तो फिर से साइन कॉस आ जाएगा, फिर से उधर ले जाके तब करना पड़ेगा, और पीछा नहीं छोड़ेगा, एगो को उधर ले जाना ही पड़ेगा, तब वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। 2 बार वहां वर्क करना पड़ जाएगा। और एक और अंतर है, 49 50 सॉरी 48 49 में तो वर्क करना ही नहीं है, 49 50 51 52 में करना है वर्क। क्या करना है? वर्क करना है इस तीनों में। लेकिन फिर से जब इधर लाएंगे तो प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर आगे है 53 और 54, 50 51 52 में इधर लाएंगे तो फिर से वर्ग बनेगा, 53 54 में वर्ग नहीं बनेगा। जैसे ही इधर लाएंगे ना तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, वहां भी आ जाएगा 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर आ जाएगा। सेक वाले को इधर छोड़े रहेंगे और 10 उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर फिर से आ जाएगा, और सॉरी फॉर्मूला आ जाएगा, 1 लिख देंगे उसके लिए, ठीक है। अब 55 और 56 देख लेते हैं। 56 तो बना हुआ है लेकिन समझ लीजिए, उससे पहले 55 देखेंगे।
रोक दीजिए 2 मिनट। 55 देखना है ना, ऑन कर दिए खुशबू, ऑन है। चलिए देखिए एक बार समझ लीजिए इसको, 53 को 10a प्लस sec a इज इक्वल टू 3 है, 10a प्लस sec a इज इक्वल टू 3 है। आगे जिसका मान करा हो तो निकालना जानते ही है, जैसे किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आएगा तीनों भुजा पता करिए, जिसका करा उसका निकाल दीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक काम करिएगा आप लोग, 10 को उधर ले जाइएगा। हम क्या करते हैं कि बाद वाले को लेके चल गए ना, कॉट को इधर लेके चल गए थे, लेकिन यहाँ पे किसको ले जाएंगे, 10 को ले जाएंगे। sec a को इधर ही छोड़ लीजिएगा, 3 माइनस 10 को लेके चल जाइएगा। आप दोनों तरफ वर्क करिएगा, फिर 10 इधर लाइएगा ना। हाँ, ये 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस में आएगा, इधर आएगा तो sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर फॉर्मूला। ऐसा क्यों आप बोलिएगा, हम कब ऐसे समझ पाएंगे सर? तो आपको पता है कि sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आता, ना कि 10 स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर बराबर नहीं होता। तो वैसे भी आप sec को भी ले जाइएगा उधर तो बनेगा, लेकिन इसका थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, अंत में आपका आ जाएगा ऐसा 10 स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका तो फॉर्मूला नहीं होता, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस में आ गया और ये प्लस वाला माइनस में आ गया 10 स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बनेगा, यानी -1 इसका मान आएगा, ठीक है। और -1 घटेगा उठेगा तो वही बात आएगा, फिर उधर ले जाएंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 10 को ही उधर ले जाइएगा, ज्यादा सुविधाजनक रहेगा बनाने में, ठीक है। चलिए देखते हैं 55 नंबर। और 55 नंबर सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं और बहुत जगह गलत बताया भी जाता है, गलत जो उचित नहीं है। यहाँ पे ये रूल उचित नहीं है। जैसे कि देखिए 55 नंबर में दिया हुआ 10 थीटा जोड़ sec थीटा बराबर x, 10 थीटा जोड़ sec थीटा बराबर x। तो सिद्ध करें कि क्या साइन थीटा बराबर x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो बहुत टीचर क्या बताते हैं कि देखिए ये प्रूफ करना है, क्या बोलते हैं, ये प्रूफ करना है। साइन थीटा का मान दिया है और आप साइन थीटा का मान इसमें साइन थीटा के हिसाब से तीनों भुजा पता करिए, तीनों भुजा पता हो जाएगा। तो 10 का मान या sec का मान रखिए तो कट किट के x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, जो गलत है। आपको सिद्ध करने के लिए किसको कह रहा है, इसको सिद्ध करना है, समझ गए बात को। ये नहीं सिद्ध करना है, ये आपको लेके चलना है, इसको लेके चलना है तो ये आना चाहिए, समझे। तो कैसे आएगा, देखिए कभी भी ये दिया है ना तो इसको सिद्ध करने के लिए कहा था, इसको लेके इसको नहीं सिद्ध कर दीजिएगा, समझ गए बात को। जिसको सिद्ध करना है वही को सिद्ध करिएगा, ठीक। अब आपको यदि बोल देगा कि गैस जला करके चावल को सिद्ध करिए, तो चावल को ना सिद्ध मतलब जानते हैं ना, सब जानता है सिद्ध का होता है। तो आप चावल को जला के गैस को सिद्ध कर दीजिएगा, चलेगा? चावल जला के गैस सिद्ध नहीं होगा, ठीक है, उल्टा नहीं करिएगा। तो यहाँ पे हमको पता है 10 थीटा जोड़ sec थीटा बराबर x, यानी 10 थीटा और sec थीटा का योग किसके बराबर है, x के बराबर। तो x किसके बराबर होगा, 10 थीटा, यानी x के जगह पे हम 10 थीटा प्लस sec थीटा लिख सकते हैं ना। अब उसको प्रूफ करिए, अब उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब RHS बराबर, RHS में देखिए x का मान है, RHS में ना x का है, कहीं हमको जगह मिलेगा x का मान रखने के लिए उसमें ना रखेंगे। LHS में तो x है ही नहीं, कहाँ रखेंगे, ठीक है। RHS में रख लीजिएगा, एकदम आसानी पूर्वक आपका LHS आ जाएगा। LHS को प्रूफ करके RHS लाइए, RHS को प्रूफ करके LHS लाइए, दोनों बात बराबर होता है, ठीक है। चलिए RHS बराबर आपका x स्क्वायर माइनस 1 और नीचे x स्क्वायर प्लस 1। अब x का मान रख दीजिए, x का मान है 10 थीटा जोड़ sec थीटा का स्क्वायर माइनस 1, नीचे 10 थीटा जोड़ sec थीटा का स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत है यहां तक?
अब कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? फॉर्मूला दिख रहा है। हैं? कौन नंबर ले लेना? देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठा दीजिए ऊपर, तो ए स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा, प्लस 2 के लिए 2, ए के लिए टेन थीटा और बी के लिए सेक थीटा, 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1, और नीचे में प्लस वाला फॉर्मूला है। लास्ट में बस प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा, यहाँ भी यही बात है, 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा और प्लस 1। ठीक है, अब क्या होगा? क्या करें? कुछ तो सूझिए नहीं रहा, कुछ कर सकते हैं। फॉर्मूला भी जो है दोनों में एगो माइनस लगा रहता था, माइनस कॉमन लेके फॉर्मूला बना देते, लेकिन दोनों में प्लस है, माइनस आएगा कहाँ से? कुछ व्यवस्था करना होगा। देखिए टेन स्क्वायर को छोड़ दीजिए ऐसे ही, और सेक स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है? अरे सेक स्क्वायर का मान निकालो, आपको बताए थे ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर यदि 1 होता है तो सेक स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे बदलेंगे या इसको 10 को बदल दे सेक में, तो सेक से सेक कट ही जाएगा, दोनों में से किसी को बदलेगा ना आ जाएगा। यहाँ 10 को ही बदल देते हैं सेक में। ठीक है, तो इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस थीटा बराबर माइनस 1 बराबर क्या होता है? 1। आप निकाल भी सकते हैं यहाँ से, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 को इधर लाइए तो क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 10 को उधर ले जाइए तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर किसके बराबर हुआ? सेक स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। इसको बदल दिए और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा। अब दोनों एक जैसा हो गया ना, दोनों जुड़ जाएगा आपस में, और 1 से 1 कट भी जाएगा, प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा, टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1। नीचे में भी कुछ ऐसा ही करेंगे, तो नीचे में देखिए यहाँ सेक स्क्वायर माइनस 1 वाला में बदले, इसको ही बदल सकते थे ना सेक स्क्वायर को, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर में, तो 1 प्लस यानी 1 भी वहां पे प्लस में होता, और गड़बड़ा दी हम ही क्या, कट नहीं पाएगा ना 1, दोनों माइनस में आ गया ना, दोनों माइनस में आ गया, पहले ही सही जा रहे थे। एक प्लस में और एक माइनस में होना चाहिए, तब कट जाएगा ना फटाफट। इसीलिए 10 को ही छोड़ दीजिए ऐसे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर के लिए बदल सकते हैं हम, टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर के लिए। नीचे में यहाँ पे सेक को बदले ना 10 में, लेकिन नीचे किसको बदलेंगे? 10 को सेक में बदलेंगे, क्योंकि 10 को सेक में बदलेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है फॉर्मूला। अब माइनस 1 जैसे ही आएगा, यहाँ प्लस 1 है, माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, और दोनों सेक वाला जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको बदल देते हैं हम